नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गोचर के ग्रहों के हिसाब से मंथ वाइज प्रेडिक्शन में अप्रैल महीना कैसा रहेगा और कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। सो कन्या लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और हम सिर्फ लग्न से बात कर रहे हैं, राशि से नहीं। और लग्न से बात करने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके गोचर के प्लैनेट्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो गोचर के प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग हैं आपके, और मैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। और आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से ग्रह कितने स्ट्रांग है उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो पर्सनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति और दशाएं अच्छी हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें थोड़ा कम है तो ये गोचर के प्लैनेट्स जो बेनिफिट कर रहे हैं या जो लॉस कर रहे हैं उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे, तो वो जितना स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरी मंथ आप इस प्रेडिक्शंस को और ग्रहों की स्थिति को फॉलो कीजिए, और 3-4 महीने बाद आपको एक रूटीन समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशन में ये इफ़ेक्ट मिलता है, वो कॉम्बिनेशन में वो इफ़ेक्ट मिलता है, तो वो सारी क्लैरिटी होगी। अभी हम चंद्र की बात करें तो चंद्र जो है वो बर्थ चार्ट में गोचर में जैसे दूसरे ग्रह घूम रहे हैं उसी तरह चंद्र भी घूमता है, हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो चंद्र का मूवमेंट जो है वो हर ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में, गोचर के ग्रह के साथ और पर्सनल चार्ट के ग्रह के साथ क्या इफेक्ट दे रहा है। अब समझिए कि शनि गोचर में मकर में है और आपका पर्सनल चार्ट है उसमें शनि सपोज कुंभ में है, तो चंद्र जब मकर में आएगा तब भी शनि के साथ कॉम्बिनेशन होगा, बट वो गोचर में होगा। और शनि मकर में से कुंभ में आएगा तब भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो आपके पर्सनल चार्ट में होगा। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन के इफेक्ट क्या है आपके लिए वो आप ऑब्जर्व कीजिए। उसी तरह मंगल के साथ, राहु के साथ, गुरु के साथ, ये सारी चीज़ें जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे, और आप बेटर रिजल्ट्स की वजह से, बेटर अंडरस्टैंडिंग की वजह से सही डिसीजन ले पाएंगे। तो थ्रू आउट द अप्रैल मंथ अगर हम बात करें तो स्थिति ये है कि आपके थर्ड हाउस में केतु है, ठीक है, और राहु जो है वो 9th हाउस में है। आपका गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन 5 अप्रैल तक है, वो मकर में है और वो 5th हाउस में है। गुरु फिर 5 अप्रैल से 6th हाउस में चला जाएगा, और मंगल भी राहु के साथ है आपके भाग्य में, और वहाँ से वो 10 तारीख को अप्रैल की चला जाएगा कर्म भाव में। और सूर्य जो है वो मीन में है, फिर चला जाएगा मेष में आधा महीना, मतलब 15 अप्रैल तक सूर्य मीन में रहेंगे, फिर चले जाएंगे वो मेष में 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर उच्च स्थिति में। और ये स्थिति आपके सप्तम और अष्टम भाव में, मतलब 7वें स्थान से सूर्य 8वें भाव में जाएंगे, साथ में बुध और शुक्र की स्थिति भी रहेगी। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम बात करें कि भाई इफ़ेक्ट क्या होंगे, तो सबसे पहले आपको बहुत बड़े, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है और इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है, या ये काम मैं कर लूँ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, या ये प्रोजेक्ट मैं कर लूँ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो रुक के चलिएगा इवन अप्रैल के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड हाउस है, वहाँ पर आपका केतु है, और केतु साहस और पराक्रम के भाव में है, और वो आपको थोड़ा कुछ बड़ा करने के लिए उकसाएगा, बट वो इल्यूज़न होगा, वो आपको सही दिशा नहीं दिखाएगा, वो भ्रमित करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो मंगल के घर में है, और मंगल के घर में केतु थोड़ा कंट्रोल में होता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि मंगल आपके चार्ट में कैसा है। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में है कॉम्बिनेशन वाइज या दशाओं में या नक्षत्रों में, तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और केतु का नक्षत्र भी मंगल का है तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मंगल का नक्षत्र केतु का है कुंडली में, और केतु भी केतु के नक्षत्र में है, तो फिर ये केतु आपको भ्रमित ज़रूर करेगा और उससे आपको लॉस करा सकता है। 9th हाउस में आपका राहु के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो लोग फार्मा और मेडिसिन के फील्ड में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन मंगल जब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और कर्म स्थान में आएगा, वो समय ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि मंगल कर्म स्थान में बहुत बड़ा योग करता है केंद्र भाव में,
और उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की और या एक बेस बनाने की ओर ले जाएगा मंगल आपको। समय की राह देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा बिकॉज ऑफ केतु राहु मंगल कॉम्बिनेशन। जो लोग केमिकल या मेडिकल या मेडिसिन फार्मा उस फील्ड में नहीं है तो उनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा वो भी ध्यान दीजिएगा। आपके हेल्थ में कुछ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो राय लीजिएगा डॉक्टर की, और मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो उसको भी ज़रा आप देख के चलिएगा, अदरवाइज़ आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और मंगल 10th हाउस में आने के बाद यानी 10 अप्रैल के बाद थ्रू आउट द मंथ यहाँ रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगे, बट वो शायद आपके इंक्रीज जो आपकी इनकम है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश भी कर सकता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को कम करने की कोशिश कर सकता है, या आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है जो केतु और मंगल की वजह से आपको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो शायद सही आपका निर्णय ना रहे। तो आप कहीं भी जॉब में या बिजनेस में कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो 100% श्योर ना हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ 100% लॉस होगा। उसके बाद आपका जो सूर्य है वो उच्च स्थिति में आ रहा है, और वो अच्छी बात है कि अच्छे स्थान में आ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो अष्टम भाव में होते हुए भी वो सेकंड हाउस को देख रहा है, और सेकंड हाउस अच्छा है आपके परिवार को और उसको वो देखेगा। वहाँ पर सूर्य की नीच राशि है, लेकिन क्योंकि शनि की भी वहाँ पर उच्च दृष्टि है थ्रू आउट द मंथ तुला राशि पर, तो शनि और सूर्य की दृष्टि की वजह से सेकंड हाउस में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बट सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्योंकि होगा क्या कि प्रॉब्लम्स जो बरसों से साइलेंट पड़े हैं ना वो बाहर आएंगे उभर के, ये दोनों दृष्टियों की वजह से, और वो चीज़ बहुत बड़ी बनेगी, और फिर उसका रिजल्ट नतीजा आएगा। अब वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि आपके लिए वो कितना अच्छा है, बट डेफिनेट उसमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और एक तरह से पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज सूर्य उच्च स्थिति में है आपके लिए, और उस वजह से अच्छा रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, जिसके साथ जिसकी वजह से आप जाना चाहते हैं उनके लिए, या उनके डॉक्यूमेंटेशन आपके जो हैं उस पर आप ट्रस्ट करके मत चलिएगा। अगर किसी ने बोला है कि हो जाएगा तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको लॉस हो सकता है मनी वाइज, क्योंकि उसमें खर्च होता है, तो वो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा एक चीज़ है आपके लिए गुरु का ट्रांजिट। तो गुरु जो है वो आपके छठे भाव में आ रहा है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज़ हो रही है। जैसे मैंने कहा कि केतु और मंगल की वजह से अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग में ध्यान देना है, साइमल्टेनियसली गुरु भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो 6th हाउस में आ रहे हैं और आपके लिए वो जॉब के स्थान में है, कर्मस्थान को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, और उस वजह से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं कि आप अच्छा कुछ अचीव करेंगे। अब यहाँ पर आपको भेद ये परखना है कि आपको इल्यूज़न वाला जॉब अच्छा लग रहा है या रियलिटी वाला, यानी कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो प्रोजेक्ट्स आपको नहीं पता है, जो बिज़नेस आपको नहीं पता है, आप उसमें घुस रहे हैं, उसमें भाग रहे हैं उसके पीछे, और जिसमें बहुत लालच दिख रहा है, बहुत बड़ी चीज़, और जो आपका रूटीन है उसमें कुछ प्रोग्रेस है और वो अच्छा है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। यानी कि जो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई ये सही है ये करो, और ये सही नहीं है, छोटी सी भी आवाज़ आए कि भाई ये नहीं करना है तो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ सीधा सीधा लॉस होगा। और जुपिटर आपको जो बेनिफिट करा रहा है वो रियलिटी के ग्राउंड पे कराएगा, तो सही गलत का फैसला आपको लेना है, आपको चुनना है कि क्या सही है क्या नहीं है, बट वो खुद की आवाज़ से, खुद के दिल से निकली हुई आवाज़ से, और वो डेफिनेट होगा, आपको अंदर से एक होगा कि हाँ ये सही है, ये करो ये मत करो। तो सही दिशा में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी डेफिनेट क्रिएट होने वाली है, लेकिन वो आपको चुनना है सही को, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु की सारी दृष्टियाँ अच्छी हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और विदेश जाने में जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से जॉब करने वाले विदेश जा पाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा,
और जिनको उनकी कंपनी के थ्रू या जिनको उनके बिज़नेस के थ्रू जाने को मिल रहा है, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जिनको खुद के दम से जाना है वो डेफिनेट अपना चार्ट चेक करें और अपनी दशाएं चेक करें, क्योंकि उसमें आपको पैसे खर्च करके खुद जाना है, तो वो लॉस नहीं कराए, वो डॉक्यूमेंटेशन में या जहाँ जा रहे हैं वो जगह, वो जॉब, वो चीज़ अच्छी है, बात अच्छी है या नहीं, वो क्लैरिटी के साथ जाए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है कन्या लग्न के लिए। बाकी हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट की कन्या लग्न के लिए क्या है, तो वो भी आप देखिएगा, बेटर रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।